हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें 6 जून शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं दोस्तों। डेली क्लास शाम को 6 बजे एसएससी 10+2 की होती है, तो शाम को 6 बजे एसएससी 10+2 की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं और बहुत ही फास्ट वे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो नंबर कितने लिखे गए, 9 और 45 है। कितना है भैया, 45 और 9 है, और यहाँ पे 32 और 68 है। तो यहाँ पे आपको नंबर बताना है कौन सी संख्या होगी। तो अगर देखें तो हम इन दोनों का अंतर निकालें तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो इन दोनों का अंतर 36 हुआ। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर निकालें तो कितना हुआ भैया, यहाँ पे भी अंतर देखो 32 और 68 कितने का अंतर हुआ, 36 का अंतर हुआ। तो यहाँ पे भी हमें अंतर कितना होगा निकालना होगा। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें जिनमें से हम उस संख्या को घटाएं तो अंतर कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो हम कहेंगे 36 घटा भी सकते हैं और 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब 36 यहाँ 14 रखेंगे और 14 और 50 का अंतर कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड का डिफरेंस कितने का है, 36 का है, 36 का है। आगे बढ़े, अगला नंबर है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। कहा गया चिन्हों को स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो फटाफट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन पुट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, डिवाइड है, फिर है इक्वल है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है और फिर यहाँ पे प्लस है और फिर माइनस में है। ठीक है, हम इसको अगर सॉल्व करें भैया तो 50 को अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इक्वल है, इसका मतलब हमें रिजल्ट 10 बनाना है। सबसे पहले हम गुना करते हैं तो 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 एक कम 10 हो गया, और फिर प्लस में 5 है और माइनस में 5, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 10 बराबर 10। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अच्छा 35 देखो तो 35 को क्या लिख सकते, 35 दूना 70, 35 चौको 140 हो जाएगा। तो 35 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अगर 135 लिखना है इसका मतलब माइनस में 5 करते हैं, तो माइनस में अगर हम 5 करेंगे तो 135 होगा या नहीं होगा। अच्छा इस पे भी अप्लाई करके देखो तो 24 चौको कितना होगा, 96, 24 गुने में कितना हो गया 4, 24 चौको कितना होगा 96, 96 माइनस 5 करेंगे तो 91 होगा या नहीं होगा, 91 होगा ना। तो अब दोनों पे अगर अप्लाई करने पर आंसर मिल गया तो थर्ड वाले पे अप्लाई करके आंसर ऑप्शन में ढूंढो। तो यहाँ हो गया 17 और 17 को 4 से गुना करेंगे, 17 चौको कितना होगा 68 होगा, और 68 से कितना माइनस करना है, 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे 63 बचेगा। और 63 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 63 ही तो चाहिए, तो यहाँ पे हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए लॉजिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहा गया दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। तो देखो मिरर का कॉन्सेप्ट होगा, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। शायद रट भी लिए होगे आप लोग, मिरर में टॉप बॉटम नहीं चेंज होगा। तो सबसे पहले उस विकल्प को गलत काटो जहां पे टॉप बॉटम चेंज हो गया, एच 2 नंबर गलत हो गया। एच का फेस मिरर के देखो साइड में है, तो यहाँ भी एच का फेस मिरर के साइड में होगा, यहाँ मिरर के साइड में, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 7, और 7 का फेस मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ तो टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो जाएगा। यहाँ भी टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो जाएगा। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3 बचा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ पे कितना है, 13 है, और 13 से रिजल्ट कितना बनाया है, 69
इसी प्रकार 23 से रिजल्ट कितना बनाना है हमें, 129, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 13 छंग कितना हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, और 78 से हम कितना माइनस कर दे, 78 से अगर माइनस कर दे भैया, हम कर दें यहाँ पे 8 और एक माइनस कर दें, यानी कि 9 माइनस कर दें तो 69 मिलेगा। अच्छा, इसको भी 6 से फिर गुना करके देखो, 23 को 6 से गुना करेंगे तो 6 तिरिक 18 हो गया, और 6 दूना 12, 12 एक कितना हुआ 13, 138, और 138 से अगर 9 माइनस करते हैं तो 8 माइनस करेंगे तो 130, एक और माइनस कर दो तो कितना हो गया 129। दोनों पे आंसर मिल रहा है, यानी कि अब इस पे अप्लाई करके आंसर देना है। तो 17 गुने में कितना करोगे 6, 17 में गुने कितना करोगे भैया, 17 गुने 6 करोगे, 17 छक्के 102, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 102 हो जाएगा। लेकिन 102 से कितना माइनस करना है 9, तो पहले 2 माइनस कर देंगे तो 100 बचा, और अब 7 और माइनस कर दोगे तो कितना हुआ 93, यानी कि 9 माइनस कर देंगे कितना हो गया 93 हो गया, और 93 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी 93। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनके फलक पर 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अच्छा भैया, चित्र संख्या 1 हो गया, चित्र संख्या 2 हो गया। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं और उस पे कितने नंबर कॉमन है, सबसे पहले देखो तो इन दोनों चित्र में एक नंबर कॉमन है, कौन सा 3। तो उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो यहाँ पे 3, 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ नोट डाउन करो 3 और 5 और क्या लिखोगे 6 लिखोगे। यहाँ 3, 1 एंड 2, तो 3 हो जाएगा, फिर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 2 लिखोगे। 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, तो नंबर कौन सा मिस है अभी 4। तो 1, 2, 6 में नंबर कौन सा मिस है, देखो 1 से 6 तक ही बोला गया ना, तो 1 से 6 तक में कौन सी संख्या नहीं आई, आप कहोगे 4, तो 4 हो गया। 5 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 6 हो गया, और 6 के विपरीत 2 हो गया। हमसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर हुआ 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेटिनम को कोड किया गया है, प्लेटिनम को कोड किया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना है। इसकी प्लेस वैल्यू 16 होगी, इसकी 12 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 20 होगी, 9 होगी, 14 होगा, 21 होगा, और इसकी प्लेस वैल्यू 13। तो 16 में एक जोड़ेंगे 17, 12 में एक जोड़े तो कितना हुआ 13 हुआ, 21 में एक जोड़े तो 22 हुआ, और देखो 22 हुआ। इसी प्रकार एक में वावेल है ना, तो वावेल में क्या छेड़छाड़ की गई है, एक में 12 हो गया, यहाँ 12 में 13 हो गया। उसके बाद भैया क्या हुआ, 12 में एक जोड़े 13 हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक में एक जोड़े तो 2 हो गया, उसके बाद 20 में एक जोड़े तो 21 हो गया, फिर 9 में एक जोड़े तो 10 हो गया, 14 में एक जोड़े तो 15 हो गया, 21 में एक जोड़े 22 हो गया, 13 में एक जोड़े 14 हो गया। सेम कहानी यहाँ भी है, प्लेस वैल्यू में एक जोड़कर कोड बनाया गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 होती है, इसकी 15 होगी, इसकी 12 होगी, इसकी 4 होगी। तो 7 में एक जोड़ोगे 8, 15 में एक जोड़ोगे 16, 12 में एक जोड़ोगे 13, और 14 में एक जोड़ोगे 15। तो आंसर हो गया कितना 81, 16, 81, 16 ढूंढो, 81, 16 इसमें भी है। उसके बाद 13, 81, 16, 13, 15, लेकिन सॉरी 3, 15, 81, 16, अरे यार 81, 61 होना चाहिए ना, 81, 61, 3, 15। तो 81, 61, 3, 15 नहीं है, 81, 61 नहीं है, 81, 61, 3, 15 नहीं है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, किसी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 7, 1, 8 हुआ, 15, 1 कितना हुआ 16 हुआ, 12, 1 कितना हुआ तो 13 हुआ, 4, 1 कितना हुआ 5 हुआ। 1 मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया 7, 1, 8 हुआ, 15, 1, 16 हुआ, 12, 1, 13 हुआ, 4, 1 कितना हुआ 5 हुआ। तो लास्ट में कितना होना चाहिए 81, 61, 35, 81, 61, 35। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 81, 61, 35, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में सेवियर को कोड किया गया है UYXGQST में, और ईटर्स को कोड किया गया है JCCRGPU में। तो हाई
हाइट्स की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। देखो इस सिचुएशन में करना क्या है, सबसे पहले देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू भैया है 19, इसकी 1 है, इसकी कितनी है 22 है, इसकी 9 है, इसकी 15 है, इसकी 21 है, इसकी 18 है। तो 19 से कितना हुआ 21 हुआ, प्लस 2 हुआ, और 1 का मतलब 27 से 2 माइनस करेंगे 25 हुआ, 22 तो 24, और इसी प्रकार 9 से माइनस 2 करेंगे 7 हुआ, 15 दो 17 हुआ, और 21 से माइनस 2 करेंगे तो कितना हुआ 19 हुआ, इसी प्रकार 18 दो 20 हुआ। तो प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, यहां भी आप देखोगे तो वही लॉजिक लगा है। तो यहाँ ऑप्शन इसको चेक करते हैं, सबसे पहले प्लस 2 करेंगे तो 8 दो कितना हुआ 10 का मतलब जे हुआ, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 का मतलब से हुआ, 9 दो 11 का मतलब कितना हुआ के हुआ, और 7 से माइनस 2 करेंगे 5 का मतलब ई हुआ। ऑप्शन मैच कर लो, जे सी के ई, जे सी के ई नहीं है, जे सी के ई इसमें है, जे सी के ई नहीं है, जे सी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जे सी के ई। ठीक है, आगे भी आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले क्या करो, जितने लेटर कॉमन हो उनको इग्नोर कर दो। तो हम अगर देख पाए तो सी एच ए इसमें भी है, 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 कॉमन है हटा दिए। यहाँ पे आर हुआ, यहाँ पी हुआ, यहाँ पी हुआ, आर हुआ और आर हुआ। तो बताओ पी आर में सबसे पहले क्या आएगा, तो पी आएगा, लेकिन पी कहां कहां पर है, 2 पर है और 3 पर है, तो 2 3 पहले आएगा। लेकिन 2 3 में कौन पहले आएगा ये डिसाइड करेगा, ई है टी है। ई टी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा। ई का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 3 हो गया। वही विकल्प सही होगा जिसमें 23 होगा, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, रूल तो आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो कितना है 18 है, और यहाँ 260 16। अच्छा ये आपको लगेगा 16 का क्यूब है, सॉरी 6 का क्यूब है। अब यहाँ पे 216 6 का क्यूब है, लेकिन 280 किसी का क्यूब नहीं होता है, तो क्यूब वूब का लॉजिक छोड़ दो, ये सोचो मत, कुछ और यहाँ पे दिमाग लगा लो। कुछ और दिमाग लगाओगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा अगर हम देखें तो अगर हम 18 माइनस में कितना कर दें 6 कर दें तो कितना बचेगा 12 बचेगा, और इस वाले 12 को जो 12 आएगा 12 गुने 18 कर दें, तो यहाँ पे देखो 18 दूना कितना हुआ 36, के 6 हासिल कितना 3 हुआ, 18 कम 18, 18 3 कितना हुआ 21, 216 हुआ। इस पे भी लगाओ, 20 माइनस 6 करेंगे कितना बचेगा, आप कहोगे बचेगा 14, और 14 गुने में कितना कर दें 20 कर दें, तो यहाँ पे 14 दूना 28 हो गया, 280 मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला। इसी प्रकार अब इस पे भी अप्लाई करके आंसर निकालो, और 12 माइनस में 6 करोगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 6 बचेगा, और 6 को कितने से गुना कर देना है, उसी नंबर से 12 से, तो 12 छंग कितना हो गया 72 हो गया, तो 72 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी, प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक की आयु अलग अलग है, भैया एज है, ठीक है, एज अलग अलग है, सी कामा डी से बड़ा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर 7 हो गया। इधर सबसे बड़ा वाला इधर होगा और छोटा वाला सबसे इधर होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कहा गया सी कामा डी से बड़ा है, बी सभी में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा बी होगा, इसका मतलब बी को यहां बैठा दो। फिर कहा गया ई कामा जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, फिर जी कामा सी से बड़ा है, फिर कहा गया केवल 2 व्यक्ति सी से छोटे हैं, सी से छोटे केवल केवल कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति, तो सी को कहां बैठाओगे यहाँ पे, सी से छोटे केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, बाकी के सभी क्या हैं बड़े हैं, इसका मतलब केवल 2 व्यक्ति सी से छोटे हैं, सी से छोटे केवल 2 व्यक्ति हैं, इसका मतलब बाकी सभी के सभी क्या हैं बड़े हैं। और जैसे सी का रिश्ता मिला तुरंत हमें ये नजर आया, हमें ए सी कामा डी से बड़ा है, सी बड़ा है, किससे बड़ा है डी से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहां मिला जी कामा सी से बड़ा है, जी किससे बड़ा है सी से बड़ा है, तो जी बड़ा होगा किससे सी से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये भी लाइन क्लियर हुआ। अब एक लाइन और मिला, ई कामा जी से बड़ा लेकिन एफ से छोटा,
ई जो है जी से तो बड़ा होगा लेकिन एफ से छोटा होगा। ई कहाँ है? जी से बड़ा लेकिन एफ से छोटा होगा। अभी एक व्यक्ति बचे हैं, कौन बचे हैं? ए बचे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेट कर लिया भैया। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं। ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं? तो ई यहाँ पे है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, यानी कि चार व्यक्ति ई से छोटे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अच्छा देखो, तो सारे के सारे लेटर वही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब एक पोजीशन बेस्ड है। तो पोजीशन बेस्ड के प्रश्नों में नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एस देखो 6 नंबर पर है, ए कितने नंबर पर है? तो 3 नंबर पर है। आर कितने पर है? तो 2 नंबर पर है। ई कितने पर है? 5 नंबर पर है। पी कितने पर है? 4 नंबर पर है। उसके बाद जी है 1 नंबर पर। तो भैया और कुछ करना ही नहीं है, यहां नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। देखो 12 34 56 को 63 25 41 लिखा गया, तो यहां भी सबसे पहले 63 लिखेंगे और 63 लिखने के लिए 6 और 3, इसका मतलब आर और एम को लिखेंगे। तो आर और एम हो गया। उसके बाद हमें 25 लिखना है, इसका मतलब यू और ई लिखेंगे, तो यू और ई हो गया। फिर हमें 41 लिखना है, इसका मतलब बी और एन लिखेंगे, तो बी और एन हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढो, आर एम इसमें भी है, यूई तो यूई इसमें नहीं है, आर एम यूई नहीं है, आर एम यूई बी एन। देखो ऑप्शन नंबर किस में मिल गया? ऑप्शन नंबर 3 में, आर एम यूई बी एन। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिगर का है दोस्तों, कहा गया उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, आवर्तन की अनुमति नहीं है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना उमाना नहीं है। ठीक है, मोबाइल घुमाना उमाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखोगे तो ये वाला फिगर कहीं भी नजर नहीं आया, देख के ही गलत काट दोगे। 2 वाला भी फिगर नजर नहीं आया, 4 वाला भी फिगर कहीं नजर नहीं आया, 3 वाला नजर आ जाएगा। 3 वाला कैसे नजर आएगा? 3 वाला फिगर जरा ध्यान से देखो, ये वाली आकृति को देखे, इसी के जस्ट हम ऊपर जाएंगे, इसी के हम जस्ट ऊपर जाएंगे तो देखो ये वाली आकृति आपको नजर आई। यहाँ पे ये वाली जो लास्ट वाली आकृति है, 3 बॉक्स लिया गया है, ये तीनों बॉक्स यहाँ तक आप ले सकते हो। तो ये वाली आकृति देख लो, यहाँ पे नजर आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला विकल्प आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न है स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सिंबल को पुट करना होता है। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे, और फिर हमें माइनस रखना है, फिर हमें इक्वल रखना है, और फिर हमें प्लस रखना है। तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले जोड़ते हैं ना बोर्ड मास में, तो 27 और 3 मिलके हो गया 30। 30 माइनस कितना? 10, बराबर में कितना होगा? 10 प्लस 10। 30 माइनस 10 करेंगे तो 30 माइनस कितना करेंगे भैया? 10 करेंगे तो कितना हुआ? 20 बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है। कहा गया नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो कागज का काटने का जो रूल होता है दोस्तों, कागज सबसे लास्ट में जो फोल्ड होगा सबसे पहले तो वही ओपन होगा। सबसे लास्ट में ये वाला फोल्ड हुआ तो इधर ही ओपन करेंगे, और ओपन करते समय यहां लगाएंगे मिरर। तो यहाँ पे हो जाएगी सर्किल, यहाँ पे बन जाएगा वर्ग, फिर यहाँ बन जाएगा वर्ग, यहाँ हो जाएगी सर्किल। फिर अब इधर मिरर लगाओगे तो सेम कहानी, यहाँ सर्किल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ग, यहाँ भी हो जाएगा वर्ग, और यहाँ सर्किल। और फिर ये नीचे वाला ओपन करोगे तो यहाँ वर्ग, यहाँ सर्किल, और फिर यहाँ क्या हो जाएगी? सर्किल, और यहाँ हो जाएगा वर्ग। तो 4 वर्ग देखो पहले बीच में होने चाहिए, तो 4 वर्ग बीच में नहीं है, 4 वर्ग बीच में नहीं है, 4 वर्ग बीच में नहीं है, तो 4 वर्ग बीच में इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ग बीच में किसमें है? केवल ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण
को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 को पुट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा इक्वल, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ो और फिर घटाओ, तो इसका मतलब इसको यहीं कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ -41 हुआ और +46 हुआ, तो यहाँ पे प्लस में कितना बच गया, 5 बच गया। तो 45 और 75 और 5 मिलके कितना हो गया, 80, और बराबर में 16 पंचे कितना, 80 बराबर 80 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 बराबर 80, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2008 हो गया, और दिन कौन सा भैया, तो दिन है बुधवार। ठीक है, हमसे पूछा गया 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी लिख लो और 2012 लिख लो, और कौन सा दिन होगा इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करो। तो अगर सेट करेंगे तो 1 जनवरी से 2 जनवरी जाएंगे तो केवल एक दिन आएगा, और 2 जनवरी से 1 जनवरी जा रहे हैं तो यहां कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो -1 लिख लो। फिर अगला काम होता है हमें 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना, और 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका होता है दोनों वर्ष के बीच का अंतर निकाल लो। तो 8 और 12 कितने साल का अंतर हुआ, तो आप कहोगे 4 साल का अंतर हुआ। लीप वर्ष देखें तो 2008 और 2012 लीप वर्ष है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि किसको एज अ लीप वर्ष काउंट कर लें। तो 2008 और 2012 में से किसको एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे, तो भैया उसी को एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे जिसमें फरवरी 29 की आएगी। तो अगर हम बात करें 2 जनवरी 2008 से हम चलना शुरू किए हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 जनवरी हो गया, फिर पूरा जनवरी 31 आएगा, फिर फरवरी आएगा, मार्च आएगा, इसी प्रकार 2008 खत्म होगा, 9, 10, 11 और 12 में 1 जनवरी पर रुक गए। तो 12 में तो 29 फरवरी आई नहीं, तो इसको एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे, केवल 2008 एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे, तो 1 लीप वर्ष मिला। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो हम +5 करेंगे। ठीक है, यहाँ +5 मिला, यहाँ माइनस में 1 मिला। फाइनल रिजल्ट बनाओ, +5 और -1 कितना हुआ, प्लस में बनेगा 4। इसका मतलब बुधवार में 4 दिन जोड़ दो, तो बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो संडे इसका परफेक्ट आंसर होगा भैया। इसका मतलब हुआ क्या, 2 जनवरी 2008 को अगर बुधवार था, तो 1 जनवरी 2012 को संडे था, रविवार था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 परफेक्ट आंसर होगा। जैसे अब की बार 1 जनवरी 2023 को भी क्या होगा, 1 जनवरी 2023 को भी रविवार होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता है और कुछ करना ही नहीं है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। हंस तो नहीं रहे हो ना? मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। चार देखो यहाँ पे लटक गया उल्टा, देखो मिरर में मैं बार बार बताता हूं कि मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका सर नीचे पैर ऊपर नहीं होगा। इस चार के साथ हो गया, इस वाले चार के साथ हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इस वाले चार के साथ हो गया, ये भी गलत। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3। अब बताओ, एग्जाम का प्रश्न है, 2 नंबर आए मिलेगा, इससे 2 नंबर फ्री का नंबर है कि नहीं है? 2 कॉन्सेप्ट याद रखो, मिरर के पूरे प्रश्न बना पाओगे। अच्छा, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा किस चैप्टर से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पुनः मिरर का प्रश्न मिल गया, आपके सामने है। कहा गया दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 9 है, 9 का फेस मिरर से दूर है, तो यहाँ भी 9 का फेस मिरर से दूर होगा। टॉप बॉटम तो चेंज नहीं होगा, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़े तो 7 है, तो 7 का यहाँ पे तो देखो ठीक है, यहाँ भी 7 ठीक है, यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, ये गलत हो जाएगा। फिर आ गया 4, तो 4 को देखें तो यहाँ 4 सही है, यहाँ टॉप बॉटम 4 का चेंज हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए।
तो असंगत वाला आपको बताना है। 16 सलाह में 256 हो जाएगा तो कहानी तो हो जाएगी गड़बड़। अच्छा थोड़ा सा हम क्या कर ले भैया, यहाँ पे 16 सलाह में 256 हो जाएगा, और 256 से अगर हम देखें तो लिख भी सकते हैं, 256 लिख सकते हैं, लेकिन एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 21, 16, 14, अगर हम चाहे 16 सलाह में 256 करके हम 32 घटा दें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 16 गुने 16 से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा 14, और 14 से गुना कर दे। तो देखो यहाँ पे 16 चौको कितना हो गया, 16 चौको 64 के 4 हो गया, हासिल 6 हुआ, 16 कम 16, 16 से कितना हुआ 22, 224 मिला या नहीं मिला। इसका मतलब अब यहाँ पे रख सकते हैं 35, और माइनस 35 माइनस 2 करो कितना 33, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। अब इसको देखो तो 35, 35 दूना 70, 35 तिया 105 के कितना हो गया 5, हासिल 10 हुआ, 35 तिया 105 और 105 10 115 हो गया, कितना हो गया 115। तो 1155 मिला या नहीं मिला। इस पे अप्लाई करके देखो तो इस पे देखेंगे भैया तो 21 हो गया और गुने में 19 हो गया, तो 19 से कम 19 हो गया, 19 दूना 38 से कितना हो गया 39 हो गया, ये भी आंसर मिल गया। तो इसका मतलब 100% यही सही होगा। चेक कर लेते हैं, 17 गुने में कितना हो गया, यहाँ पे 17 माइनस 2 करेंगे 15, 17 पचे 85 के कितना हो गया, 17 पचे 85 के 5 हो गया, हासिल 1, हासिल कितना हुआ 8 हुआ, और 17 कम 17, 17 8 कितना हो जाएगा 17 3 20, 20 5 25 हो गया, कितना 255 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 238 है। सबसे सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, श्रृंखला का प्रश्न है, सीरीज का कहा गया दी गई श्रृंखला को पूर्ण बनाने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, यू 21, 21 एक 22, 22 एक कितना होगा 23, 23 एक 24, 24 एक 25, तो यहाँ 23 का मतलब डब्लू होगा, तो डब्लू का मतलब सारे के सारे ऑप्शन में डब्लू है। फिर 2 और 2 3 5, 5 3 कितना हुआ 8, 8 3 11, 11 3 14, तो डब्ल्यू एच किस में है, तो डब्ल्यू एच इसमें नहीं है, डब्ल्यू एच इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का कहा गया दी गई श्रृंखला को पूर्ण बनाने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जेड का मतलब होता है 26, यहाँ पे हमें नहीं पता कितना माइनस हुआ है, फिर 22 से कितना हुआ 20 हुआ, 20 से 18 हुआ, इसका मतलब यहाँ भी माइनस होगा, तो 26 से माइनस 2 करेंगे 24 का मतलब एक्स, तो एक्स से सीरीज शुरू होगी, तो यहाँ तो बी हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, 2 विकल्प बचा है। 15 कितना माइनस होगा हमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। तो 11, 11 से माइनस 2 करेंगे 9, 9 से माइनस 2 किए 7, तो यहाँ 15 से माइनस 2 करोगे कितना होगा 13 होगा, तो एक्स एम होगा, तो यहाँ एन है गलत हो जाएगा, एक्स एम ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला का है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा 48 से 53 देखें तो कितना अंतर हो रहा है। अच्छा यहाँ पे तो गैपिंग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब एक कहानी बनेगी नहीं, इसकी कहानी इससे बनाओ मिक्स सीरीज का। तो 48 से कितना हुआ 39 हुआ, 48 से अगर हम 8 घटा दें तो 40 हो जाएगा, एक यानी कि 9, तो यहाँ माइनस कितना हुआ 9 हुआ, फिर यहाँ पे माइनस 9 होगा, 39 से 339 से 330 हुआ, माइनस 9 हुआ, फिर माइनस 9 करेंगे तो यहाँ वाला नंबर मिलेगा, लेकिन हमें ये नंबर चाहिए, यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ से, तो अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ें कितना, तो अगर हम यहाँ +9 कर दें तो कितना हो गया, यहाँ पे 353, 7 कितना हो गया 360, 2 62, 300 कितना हो गया 62, और 362 में पुनः 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 371 हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाले में +9 नीचे वाले में -9 की सीरीज बनी है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 362, और 362 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपका श्रृंखला का है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे देखो 17 से 22 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ। ठीक है, प्लस में कितना हुआ भैया 5 हुआ, 11 दूना कितना हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 1 मिनट, 11 दूना 22 से तो डिवाइड हुआ है ना, मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 22 दूना तो 44 होना था, डिवाइड हो गया है।
एक मिनट, यहाँ पे डिवाइड हो गया, 22 से 11 हुआ तो डिवाइड कितना हुआ, डिवाइड में हम कहेंगे डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, फिर 11 से 16 हुआ, कितना प्लस हुआ, 5 हुआ। लेकिन 16 से 8 हुआ, पुनः देखो डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। तो अब 8 से 13 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, 5 हुआ। प्लस 5 डिवाइड 2 प्लस 5 डिवाइड में 2 प्लस 5 में डिवाइड में अब क्या होगा, 2 होगा। और डिवाइड में 2 करेंगे तो 13 का आधा कितना, 6.5। ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा भैया, 6.5। ठीक है, माइनस में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है। कहा गया 3 कथन दिए गए हैं, तो यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष होगा निगेटिव। ठीक है, पहला निष्कर्ष है कुछ पत्थर प्लास्टिक है, पत्थर और प्लास्टिक के बीच में रिलेशन निकालना है, पहले दूसरे को जोड़ना होगा, और पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है। जोड़ने के लिए एक शब्द कॉमन होना चाहिए, कॉमन क्या मिला भैया, दोनों में धातु है, किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, इसमें मिल गया। तो पहला देखो, इससे ये धातु वाला कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे कनेक्ट होगा क्या होगा, हिडन हो जाएगा, और हिडन हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ प्लास्टिक पत्थर है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, और यहाँ पे कुछ पत्थर प्लास्टिक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट भी और सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट दोनों पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे कुछ पत्थर प्लास्टिक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। एंड यहाँ पे सेकेंड देखो, कहा गया कुछ लकड़ी पत्थर है, लकड़ी से पत्थर के बीच में रिलेशन बनाना है। देखो इरेज करके यहाँ पे बता देते हैं आपको। देखो पहला सही हो गया, दूसरा लकड़ी और पत्थर के बीच में, तो लकड़ी यहाँ है, पत्थर यहाँ है, इस धातु को इस धातु से कनेक्ट कराएंगे, कुछ लकड़ी पत्थर होंगे, कुछ पत्थर लकड़ी होंगे, यहाँ भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लिसिट हुआ। थर्ड वाला चेक करते हैं, सभी पत्थर लकड़ी हैं, पत्थर के पास तो कुछ छिपा है ना, और कुछ छिपा है, तो एक ऐसे सभी के साथ हो सकता है, कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लिसिट, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लीसिट, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद है आप इसको प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों शाम को 6 बजे आपकी एसएससी 10+2 यानी कि सीएचएसएल की क्लास होती है, तो 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। देखो आपकी क्लास होगी 31 एंड 1 जनवरी को, सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगी की बार। ठीक है, 31 और 1 को क्लास ऑफ रहेगी, यानी कि 2 जनवरी से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी, कल और परसों क्लास नहीं चलेगी। आज की क्लास यहीं तक। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं 2 जनवरी को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।